सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब बच्चों, परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से आपको आज अपने घर का पता चला। हम कौन है, कहां से आए हैं, और ये जन्म मृत्यु का कहर हमारे ऊपर कैसे लदा। बच्चों, इस बात को याद रखो, दास कहे इतना ही करो, उतना ही आगे बढ़ो। अपनी मनमर्जी से इधर दाएं बाएं कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों, आपको अमर ग्रंथ की कुछ वाणी सुनाऊंगा। अथ हंस परम हंस की कथा। हंस जो सच्चे सुच्चे भक्तात्मा बेटा बेटी भक्ति कर लगे, वो हंस जीव। परमहंस परमात्मा सतपुरुष, इसके विषय में लिखा है। अदली योग जिन्नी वस्तु अचल अनुरागी, जाका ध्यान धरो बड़भागी। बटक बीज सायो विस्तारा, जासे उपजा सकल पसारा। सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छपाए। पूछो ब्रह्मा विष्णु महेशा, त्यों देवा का ना उपदेशा। आप अपने ब्रह्मा विष्णु महेश से पता कर लो, वो भी कहेंगे कि सो हम शब्द हमारा उपदेश नहीं है, इसका हमें ज्ञान नहीं है। ओम सोहम मांड मंडी है, जाके ऊपर सार शब्द गड़ी है। ओम सोहम, यहाँ पर ओम काल है और सोहम अक्षर पुरुष है, परब्रह्म। फिर इसी का ओम ओंकार है, ओंकार से निर्मित काया है। और सोहम, जीव को भी सोहम कहा है। यानी ये कोड वर्ण है और एक एक अक्षर के एक एक नाम हो जाते हैं, एक एक वस्तु के। उन सब को ठीक से संत गरीबदास जी ने भिन्न भिन्न बताया कि ओम सोहम तक भी कबीर परमात्मा ने आके बता रखा है। इससे ऊपर सार शब्द गढ़ी है। सार शब्द है जो इस जीव को इस गंदे लोग तक छुपा होगा, और जब तक यहां रहोगे इतने सुख देगा, काल आपके निकट नहीं आओगा। बताओ, कितना भारी कहर, कितना भय। सत्य है, एक सेकंड में पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। देखे हमने, रोज अखबारों में पढ़ते हैं। और उससे पहले पता नहीं क्या क्या उम्मीदें लेकर सफर कर रहे थे। वहां जाएंगे तो वापस आके ये कर देंगे, ये करेंगे। सभी की होती है और होनी भी चाहिए, और जीवांगे कैसे। लेकिन इस समर्थ की शरण में ना, जी भी कैसे पाओगे तुम, जिंदा भी कैसे रह जाओगे। और बातें तो बाद की है, कोठी बनावांगे, नो करांगे, फलान करांगे। तो ये सारा निष्कर्ष बताया जा रहा है। ओम सोहम मांड मंडी है, जाके ऊपर सार शब्द गढ़ी है। बटक बीज है हमरे माही, हम है बटक बीज की छाही। ये संसार ऐसे उत्पन्न होता चला गया जैसे वट वृक्ष के बीज होता छोटा सा, और उससे राई जितना, और उससे कितना बुरा वट वृक्ष बड़का पेड़ बन गया। और उसने ना रोक कर टोक कर ना, वो कम से कम भी 2-3 किलोमीटर तक फैल गया। अब आगे बताते हैं। जैसे ओम को काया भी बताया है, सोहम जीव बताया है। ये सोहम इस ओम रूपी काया में फंस गया। ये कैसे निकलेगा, इसका तरीका बताते हैं। पहले पूरी जानकारी देते हैं।
ओम काया मर मर जाए, सो हम फिर गोते खाए। ओम यानी काया नष्ट होती है, इसमें विराजमान जीव फिर गोते खाता है, जन्म मृत्यु आता है। ओम मारे सो हम लख 84 फिरे। ओम सोहम की सब बाजी, सोहम पंडित सोहम काज। सोहम धर्मराय सत कहिए, सोहम चित्रगुप्त सो लइए। ये सोहम माने जीव है। सोहम आगे ओम लेखा, ओ सोहम गुप्त प्रगट सब देखा। धर्म सोहम तप कीन्या भारी, पुरुष पृथ्वी दीनी सारी। धर्म यो धर्मराय काल, इस जीव ने तप किया तो परमात्मा ने इसके तप के बदले में 21 ब्रह्मांड दे दिए। सोहम राज अदल है भाई, ओम उत्पत्ति पर ले जाई। ओम सोहम की है काया, सोहम जीव ओम है माया। अब यहां क्लियर कर दिया। ओम भीष्ट दो जग सब साजे, जाम सोहम जाए विराजे। इस काल ने जीव के लिए धोखा कर रखा है। ओम भीष्ट दो जग सब साजे। भीष्ट स्वर्ग, दो जग नरक, और इनमें यो जीव गलत साधना करके अपना कष्ट उठाता रहता है। स्वर्ग में थोड़े दिन सुख, नरक में ज्यादा। ओम बिन से सोहम गिरे, ताते ओम में को पड़े। ओम काया खत्म हो, सोहम फिर 84 लाख योनियों में पड़े। इसलिए कौन इस काया में फंसे, तत्व ज्ञान होने के बाद यहां से निकलने का भरसक प्रयत्न करे। सोहम जीव, सोहम सुर नर पंडित ज्ञानी, सबकट ओम की बैरानी। ओम आद मूल है भाई, सोहम वास मद ठहराई। बिन सै फूल वासना जीवे, ऐसे ज्ञान विहंगम पीवे। अलल पंख जो करे विचारा, उल्ट जाए मिले परिवारा। अलल पक्षी के बच्चे की तरह विचार करे। अलल पक्षी के माता पिता आसमान में रहते थे, अब तो खत्म हुए वो पक्षी। जैसे डायनासोर समाप्त हो गए। एक पशु होता था बहुत लंबा चौड़ा, बहुत उसके तो अवशेष भी मिले हैं। ऐसे एक बहुत तगड़ा पक्षी होता था, उसका अलल पक्षी कहते थे। और वो आकाश में रहते थे बस। उनकी इतनी लंबी लंबी पर थी कि उन परों को फैला देते थे, वहीं सटे हो जाते, वहीं पर रुके रहते थे। आसमान से वहीं से बच्चे पैदा कर देते, अंडे छोड़ देते। अंडा नीचे आके गिरते ही फूट जाता। केले के वृक्षों पर विशेषकर पहले पूरे वन होते थे, केलों के, बांस के, बबूल के, आम के। तो केले विशेषकर वो वहां अंडे देते थे जहाँ केले के बाग होते हैं, वन होते पूरे सैकड़ों किलोमीटर में होते थे। तो ऊपर से अंडा गिरता, केले के पत्तों पर जोर से गिरता गिरता नीचे तक आता था। उसकी गति कम हो जाती, स्पीड कम हो जाती, और पृथ्वी पर इतनी स्पीड से गिरता, मरता नहीं पक्षी, वो अंडा फूट जाता, वो बाहर आ जाता। और उसी समय वो थोड़ा बहुत टहलने फिरने लग जाता। जैसे पशु गाय भैंस आपने कभी वो जाती है देखी हो, बच्चा 10 मिनट बाद पीछे उनका बच्चा खड़ा हो जाता है और चलने की चेष्टा करता है। ऐसे ही होता है। तो वो अलल पक्षी का बच्चा चीकला अपने माँ बाप को बोलता है नहीं कि मैं ऊपर से आया हूं और मेरे माता पिता वहां हैं, मैं किसी कारण से नीचे गिर गया, ऐसे मैं ऊपर ही जाऊंगा, टाइम कितना लग जाए। उसको भूल नहीं पड़ती उसकी। वहां रहता है, पक्षियों में उड़ता फिरता है, प्यार से रहता है उनके साथ, खूब प्यार से खेलता है, खाता है, पीता है। जब वो उड़ने योग्य हो जाता है, फर्र दे के उड़ जाता है।
और कहते हैं उस समय वो 4-5 हाथियों को भी साथ लपेट कर उस जाकर अपने पंजे में, लंबे लंबे पंजे होते थे, 1-1 फुट 2-2 फुट के, जो मुड़े हुए बाज की तरह, हाथियों के खाल में फंसा के एकदम, हाथियों के झुंड रहते हैं, और उनका भोजन लेके जाता था ऊपर। तो बच्चों यहाँ कहते हैं, अलल पंख जो करे बेचारा, उल्ट जाए मिला परिवार। आपका परिवार सतलोक में है, आपका असली पिता सतलोक में है, सतपुरुष कबीर साहब। वही हमारा माँ है, वही हमारे बाप है। अलग